दोस्तों, मैं नारायण सैंडल सर्व कोचिंग संस्थान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका तहे दिल से स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि हमारा चैप्टर चल रहा था सिंधु घाटी सभ्यता, और सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में से स्थलों के बारे में आपसे डिस्कस कर हुआ था। आज एक नया स्थल सिंधु घाटी के एक नए स्थल के बारे में चर्चा करूंगा, जो स्थल क्या है कि आजादी के बाद खोजा गया, यानी कि भारत आजाद हुआ उसके बाद उस स्थल की क्या हुई है कि सब खोजा गया है। तो उस स्थल के बारे में आपसे डीपली डिस्कस करूंगा। साहब, इसके उत्खनन किसने किया है, इसकी खोज किसने की है, किस नदी के किनारे कौन कौन से साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हो रहे हैं। तो देखते हैं अपना नया सेगमेंट। हमारे पास आती है कौन सी साहब, रोपड़ सभ्यता। रोपड़ सभ्यता कौन सी सभ्यता है हमारी? रोपड़ सभ्यता। जब रोपड़ सभ्यता की मैं आपसे बात कर रहा हूं तो रोपड़ सभ्यता साहब वर्तमान स्थिति में है कहां, कि वर्तमान संदर्भ से देखें तो इसकी स्थिति कहां पर है। तो इस स्थिति के बारे में जानते हैं। देखो, वर्तमान में अगर रोपड़ सभ्यता की अगर मैं स्थिति की बात करूं तो इसकी स्थिति साहब स्थिति कहां है कि स्थिति साहब पंजाब के अंदर कौन सी सभ्यता है? पंजाब के अंदर सभ्यता हमारी कौन सी साहब? रोपड़ सभ्यता है। ठीक है ना। अगर मैं रोपड़ सभ्यता की नदी की बात करूं कि सभ्यता किस नदी के किनारे फली फूली है, तो उस नदी का नाम है साहब सतलज नदी। सतलज नदी की कहां पर कि साहब सतलज नदी के बाएं किनारे पर कौन सी का रोपड़ सभ्यता फली फूली है। ठीक है ना। तो अगर मैं बात करूं साहब कौन सी नदी, कि नदी कौन सी नदी है साहब? सतलज। सतलज नदी के बाएं किनारे सतलज नदी के बाएं किनारे पर कौन सी सभ्यता है साहब? रोपड़ सभ्यता। रोपड़ सभ्यता क्या है? फली फूली है। ठीक है ना। अगर मैं बात करूं कि साहब रोपड़ सभ्यता की उत्खननकर्ता कौन है, कि साहब उत्खननकर्ता के अलावा इसका खोजकर्ता कौन है, कि फर्स्ट बार रोपड़ सभ्यता को खोजा किसने? तो देखो कि इसके खोजकर्ता की मैं बात करूं कि रोपड़ सभ्यता की खोज तो खोज की गई है कब? 1950 ईस्वी में। और 1950 ईस्वी में किसके द्वारा की गई है साहब? बीबी लाल के द्वारा। बीबी लाल के द्वारा क्या की गई साहब? बीबी लाल के द्वारा किसकी क्या? रोपड़ सभ्यता की क्या की गई? खोज की गई। और हमेशा मैंने एक चीज आपको बताई है, जो जिस सभ्यता का खोज करता है वही उसका फर्स्ट क्या है? उत्खनन करता है। बाद में चाहे उसका डीपली तरीके से उत्खनन किसी और ने किया होगा, लेकिन फर्स्ट बार अगर आपसे पूछ लिया जाए कि साहब उत्खननकर्ता कौन है, तो उत्खननकर्ता वही है जिसने क्या है? सभ्यता की खोज की है। तो देखो उत्खननकर्ता कौन है इसके बाद, कि साहब इसका उत्खनन किसने किया है? उत्खनन किया है साहब यज्ञदत्त शर्मा ने। यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा। यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा क्या किया गया साहब? इसका उत्खनन किया गया है। ठीक है ना। यज्ञदत्त शर्मा ने क्या कर दिया? इसका उत्खनन कर दिया। लेकिन जो रोपड़ सभ्यता है, यह रोपड़ सभ्यता क्या की आजादी के बाद, जब हमारा भारत देश आजाद हुआ, आजाद होने के बाद जिस सभ्यता की खोज की गई वह सभ्यता कौन सी है? साहब रोपड़ सभ्यता है। ठीक है ना। तो अगला फैक्ट यही आ जाएगा हमारे पास, देखना। आजादी के बाद सर्वप्रथम इस सभ्यता की आजादी के बाद सर्वप्रथम खोजा गया स्थल, सर्वप्रथम खोजा गया स्थल, सर्वप्रथम खोजा गया स्थल
कि सर्वप्रथम खोजा गया स्थल कौन सा है साहब? सर्वप्रथम खोजा गया स्थल है हमारे पास कौन सा? क्या? रोपड़ सभ्यता। ठीक है ना। अगर यहाँ साक्ष्यों की बात करूंगा, रोपड़ सभ्यता के अंदर हमें साक्ष्य क्या मिले? यहाँ से ऐसी कौन सी चीज की सामग्री मिल रही है, कौन सी चीज मिल रही है रोपड़ सभ्यता से, जो कि अन्य अन्य सभ्यताओं से इसको क्या कर रही है? भिन्न कर रही है। ठीक है ना। अगर मैं बात करूं साहब यहाँ से साक्ष्य के रूप में, कि साक्ष्य रूप में मुझे मिल रही है साहब यहाँ से क्या, कि मानव के द्वारा मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के क्या मिल रहे हैं? साक्ष्य मिल रहे हैं। सभादान के अंदर, किसके अंदर? सभादान के अंदर, जैसे कि मृत व्यक्ति और मृत व्यक्ति मर चुका है, मरने के बाद क्या किया जा रहा है? उसको दफनाया जा रहा है। तो दफनाया जा रहा है तो उसके साथ साथ क्या, कुत्ते को दफनाया गया। तो अपन कह सकते हैं कि मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के क्या है? साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं। यहां से देखो सभादान में, और सभादान में क्या चीज आ जाएगी हमारे पास? तो पहली चीज आएगी देखो, मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के साक्ष्य। मानव के द्वारा कुत्ते को दफनाए जाने के साथ साक्ष्य कहां से मिल रहे हैं? साहब रोपड़ सभ्यता। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि रोपड़ सभ्यता के अलावा मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के साक्ष्य कहां से मिल रहे हैं, तो बात आ जाएगी कहां? बुरजोम से। और साहब बुरजोम कहां है? बुरजोम है साहब जम्मू कश्मीर के अंदर, एक बुरजोम जगह जो कहां है? जम्मू कश्मीर के अंदर। वहां से भी हमें साक्ष्य मिल रहे हैं किसके? कि मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के साक्ष्य। देखो तो इसे इंपॉर्टेंट फैक्ट में लिख लेंगे या फिर नोट लगा के लिख देते हैं। क्या है? बुरजोम। और बुरजोम कहां है साहब? बुरजोम है जम्मू कश्मीर के अंदर। कहां है? जम्मू कश्मीर के अंदर। यहां से भी क्या प्राप्त हो रहा है? कि मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के साक्ष्य। मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के साक्ष्य। ठीक है ना। आपसे पूछ लिया जाए किसकी? कि मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के साक्ष्य, और कहां से मिल रहे हैं साहब? बुरजोम से मिल रहे हैं। कहां से मिल रहे हैं? बुरजोम से मिल रहे हैं। तो ये क्या थी अपनी रोपड़ सभ्यता। रोपड़ सभ्यता के बारे में सब खोज करता, नदी ये उत्खनन करता के साक्ष्य, और आजादी के बाद खोजा गया प्रथम स्थल क्या है? रोपड़। ठीक है ना। आगे चलते हैं और आगे बात करते हैं। देखो अगला आ रहा है हमारे पास, कौन सी अगली सभ्यता हमारे पास आ रही है? कौन सी? के साहब राखीगढ़ी। के साहब राखीगढ़ी है कहां है? के साहब राखीगढ़ी हरियाणा के। कहां है राखीगढ़ी? कहां है? हरियाणा के अंदर है। तो देखते हैं राखीगढ़ी को। राखीगढ़ी ठीक है ना। तो बात करते हैं हम राखीगढ़ी की। राखीगढ़ी के बारे में आपसे अगर मैं बात करूं तो देखना, सबसे पहली बात तो वही आती है कि साहब स्थिति कहां है सभ्यता की? क्या राखीगढ़ी सभ्यता है कहां? तो स्थिति के बारे में बताऊं तो साहब राखीगढ़ी कहां है? साहब राखीगढ़ी हरियाणा के। कहां है? हरियाणा के अंदर। तो स्थिति इसकी कहां जाएगी? क्या साहब स्थिति कहां है? क्या साहब स्थिति हरियाणा। हरियाणा के क्या है? स्थिति, यानी वर्तमान जो सभ्यता है वो कहां है साहब? हरियाणा के अंदर। ठीक है ना। अगर मैं बात करूं साहब किस नदी के किनारे, कि हमेशा कोई ना कोई सभ्यता किसी न किसी नदी किनारे बसी है। सभ्यता का मतलब है लोगों का रहने का स्थान, जहां लोग सर्वप्रथम रहे हैं। तो उस टाइम रहे कहां है? कि सभ्यताओं के अंदर रहे। सभ्यता हमें मिल रही है कि साहब ये जो अपन की हरियाणा जो राखीगढ़ी सभ्यता है, यहाँ पर कौन सी नदी बहती थी साहब? बहती थी सरस्वती नदी। तो कौन सी नदी आ जाएगी? सरस्वती नदी के किनारे। तो नदी
नदी की अगर मैं बात करूं, नदी कौन सी है साहब? ये नदी है, नदी अपनी कौन सी है? सरस्वती। सरस्वती नदी के किनारे, सरस्वती नदी के किनारे कौन सी सभ्यता है? क्या साहब? राखीगढ़ी सभ्यता है। अगर मैं बात करूं साहब खोज किसने की है इसकी, के खोज करता है इसके कौन, के खोज की है इसकी सूरजभान के द्वारा। किसके द्वारा की गई इसकी खोज? सूरजभान के द्वारा। और कब की गई साहब? 1969 ईस्वी में की गई है। तो देखो 1969 ईस्वी में कौन है खोज करता? तो पहली बात है खोज, खोज करता कौन है? कैसा खोज हुई है कब? 1969 ईस्वी में। और 1969 ईस्वी में की किसने के साहब? सूरजभान के द्वारा। सूरजभान के द्वारा की गई है साहब, इसकी खोज की गई है। उत्खनन की अगर बात करूं तो उत्खनन हुआ है सर 1997 ईस्वी में। और 1997 ईस्वी में की किसने के साहब? 1997 ईस्वी में एक व्यक्ति तो कौन है हमारे पास? अमरेंद्र नाथ। और दूसरे व्यक्ति हमारे कौन? बसंत शर्मा। इनके द्वारा क्या किया गया साहब? इसका उत्खनन किया गया। तो दूसरी बात आ जाएगी हमारे पास, क्या देखो उत्खनन। तो उत्खनन किया किसने के साहब? उत्खनन हुआ 1997 ईस्वी में। और 1997 ईस्वी में किया किसने? एक तो कौन? अमरेंद्र नाथ। अमरेंद्र नाथ। सेकंड है प्लस अपने पास कौन सा? बसंत कुमार। बसंत शर्मा कर लो इसको। कौन है? बसंत शर्मा। इनके द्वारा क्या किया गया साहब? इसका उत्खनन किया गया। सबसे बड़ी बात बताऊं आपको, ये जो राखीगढ़ी है ये सबसे बड़ा पुरा स्थल है, यानी पुरा पाषाण का क्या है? स्थल है। तो इसको सबसे बड़ा पुरा स्थल भी कह सकते हैं इसको। इंपॉर्टेंट फैक्ट साक्ष्य में लेना, सबसे बड़ा पुरा स्थल, सबसे बड़ा पुरा स्थल कौन सा है? कि सबसे बड़ा पुरा स्थल है हमारे पास कौन सा? राखीगढ़ी। बात सुनना है कि साथ जो राखीगढ़ी सभ्यता है, इस राखीगढ़ी सभ्यता से हमें किस किस कालखंड के ना हड़प्पा के जो 3 स्तर मिले हमने, जैसे कि अपन प्राग हड़प्पा स्तर, एक विकसित हड़प्पा स्तर जिसको परिपक्व हड़प्पा स्तर भी कह रहे हैं, और एक उत्तर हड़प्पा स्तर। इन तीनों स्तरों की जानकारी मिल रही है हमें कहां से? के साथ राखीगढ़ी सभ्यता से प्राप्त हो रही है। तो ठीक है, देखो यहीं पे आ जाएगी हमारे पास यहाँ साक्ष्य के अंदर। और साक्ष्य के अंदर आ जाएगा सबसे पहले क्या देखना कि यहां से हमें क्या, एक तो क्या प्राक, दूसरा विकसित, प्राक विकसित, और तीसरा आ जाए क्या उत्तर हड़प्पा। तीनों हड़प्पाई कालों की जानकारी प्राप्त हुई। यानी तीनों कालों खंडों के टाइम पे जो यहाँ पर सामग्री मिली, वो सामग्री कहां से प्राप्त हो रही है? सब राखीगढ़ी सभ्यता से हमें क्या प्राप्त हो रही है। ठीक है ना। अब यहां से मैं अगर साक्ष्यों की और बात करूं कि साहब अन्य कौन कौन से साक्ष्य हमें यहां से प्राप्त हो रहे हैं, तो अन्य साक्ष्यों में हमें यहां से प्राप्त हो रही है साहब मुद्राएं। क्या प्राप्त हो रही हैं? मुद्राएं। लेकिन मुद्राएं जो हमें, सॉरी मुद्राएं नहीं, मोहरे प्राप्त हो रही हैं। क्या प्राप्त हो रही हैं? मोहरे। अगर उन मोहरों की आपसे मैं बात करूं साहब मोहरे है कैसी, कि इन मोहरों के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी अंकन नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई भी अंकन नहीं मिला है। कहां से? इन मोहरों से जो प्राप्त हो रही है। कहां से? कैसा? राखीगढ़ी से जो प्राप्त हो रही है। लेकिन आपसे अगर पूछ लिया जाए कि सर्वाधिक मोहरे कहां से प्राप्त हो रही हैं, तो सर्वाधिक मोहरे प्राप्त हो रही हैं कहां से? हड़प्पा से। हड़प्पा सभ्यता से सर्वाधिक मोहरे प्राप्त हो रही हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सर्वाधिक
अंकित मोहरें या अंकन की मोहरें कहां से प्राप्त हो रही हैं? जिन पर अंकन हमें प्राप्त हो रहा है वो मिल रही है कहां से? के साथ मोहनजोदड़ो से। और पूछ लिया जाए कि ऐसी मोहरें कहां से प्राप्त हो रही है जहां से किसी भी प्रकार का कोई भी अंकन नहीं मिल रहा मोहरों पर, तो वो कौन सी सभ्यता होगी? सब राखीगढ़ी सभ्यता होगी। कौन सी होगी? राखीगढ़ी सभ्यता होगी। तो देखो साक्ष्य कर मैं बात करूं आपसे, कैसा साक्ष्य, साक्ष्यों में मेरे पास यहां से क्या प्राप्त हो रही है? देखो साक्ष्यों में मेरे पास क्या हो रही है? मोहरें प्राप्त हुई, लेकिन बिना अंकन वाली मोहरें। मोहरों पर किसी भी प्रकार का कोई अंकन नहीं। मोहरों पर किसी भी प्रकार का कोई भी अंकन नहीं था। कहां पर? जो राखीगढ़ी से मुझे मोहरें प्राप्त हो रही, यहां से मुझे मृतभाण प्राप्त हुए। मृतभाण जानते हो क्या होते हैं? मृतभाण होते हैं सब मिट्टी से बने हुए बर्तन, उनको क्या कह रहे हैं हम? मृतभाण। तो ये जो मृतभाण प्राप्त हुए, मृतभाणों के ऊपर हमें आरेख नुमा चित्र प्राप्त हुए। कैसे? आरेख नुमा क्या? चित्र प्राप्त हुए। तो अगली चीज आएगी मेरे पास क्या? देखो मृतभांडों पर आरेख प्राप्त, आरेख के साक्ष्य। मृतभांडों पर किसके? आरेख के साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं। वो आरेख के साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं सब राखीगढ़ी से प्राप्त। और चीजें क्या मिल रही हैं? कि सब यहां से मिल रही है मुझे क्या? हड्डी की सुइयां। क्या प्राप्त हो रही हैं? हड्डी की सुइयां। यानी सुइयां किसकी बनाई जाती है? कि सब हड्डी, जो पतली पतली हड्डी होती है, हड्डियों की क्या बनाते थे? सब सुइयां बनाते थे। ठीक है ना? तो साक्ष्यों में, अगले साक्ष्यों मुझे क्या प्राप्त हो रहा है? देखो यहां से प्राप्त हो रही है मुझे क्या? हड्डी की सुइयां। हड्डी की क्या प्राप्त हो रही है? क्या सब सुइयां प्राप्त हो रही है? हड्डी की सुइयां कहां से प्राप्त हो रही है? सब राखीगढ़ी से प्राप्त हो रही है। ठीक है ना? और क्या चीज प्राप्त हो रही है यहां से? यहां से प्राप्त हो रहा है साहब मुझे क्या? युग्मित समाधान। क्या प्राप्त हो रहा है? युग्मित समाधान। युग्मित समाधान का मतलब है कि स्त्री और पुरुष दोनों को एक साथ दफनाया जाता होगा यहाँ पर साहब। ठीक है ना? तो यहां से क्या प्राप्त हुई साहब मुझे? युग्मित समाधान के साक्ष्य। युग्मित समाधान के साक्ष्य। युग्मित समाधान के साक्ष्य से मैं अनुमान भी लगाया गया है कि साहब यहाँ पर क्या है? स्त्री और पुरुषों की एक साथ दफनाया गया। तो स्त्री पुरुषों को जब एक साथ दफनाया गया, अनुमान लगाया कि साहब सती प्रथा का प्रचलन रहा होगा, जिससे क्या है कि दोनों को एक साथ दफनाया गया। तो यहाँ से क्या है? युग्मित समाधान के साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि साहब युग्मित समाधान तो प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन यहां से क्या प्राप्त हो रहे हैं कि साहब लकड़ी के ताबूत प्राप्त हो रहे हैं। अभी लकड़ी के ताबूत किस काम आते होंगे? साहब लकड़ी के ताबूत काम आते होंगे, किसी भी शव को रखकर दफनाया जाता होगा लकड़ी के ताबूत के अंदर, जिसको कॉफिन बोलते थे। ठीक है ना? तो यहां से क्या प्राप्त हो रहे हैं? सब लकड़ी के ताबूत प्राप्त हुए। लकड़ी के ताबूत। लकड़ी के ताबूत कहां से प्राप्त हुए? कि लकड़ी के ताबूत प्राप्त हो रहे हैं राखीगढ़ी। यहां से हमें टी आकार की अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई, जिनको अपन अग्निकुंड भी कह सकते हैं। ठीक है ना? तो कैसी है कि सब टी आकार की है। अब ये अग्नि वेदिका किस काम आते होंगे? सब सामूहिक अनुष्ठानिक कार्य के रूप में उपयोग में ली जाती होंगी। तो यहाँ अनुष्ठानिक कार्य के लिए किसका, कैसा अग्निकुंडों का उपयोग किया जाता होगा। और कैसे हैं सब अग्निकुंड के? टी आकार के। तो देखो यहां से टी आकार की अग्नि वेदिका, टी आकार की अग्नि वेदिका के साक्ष्य। टी आकार की अग्नि वेदिका के साक्ष्य भी कहां से प्राप्त हो रहे हैं? सब राखीगढ़ी से मुझे प्राप्त हो रहे हैं।
इसके अलावा मुझे यहाँ से हाथी दांत प्लस हड्डियों से निर्मित सामग्री मिली है। यहाँ से क्या, हाथी दांत और कौन सी के साथ, हड्डियों से निर्मित, प्लस क्या है कि हड्डियों से निर्मित सामग्रियों के साक्ष्य मिले। कहां से के साथ, राखी गढ़ी से। देखो हाथी दांत प्लस हड्डियों से निर्मित सामग्री के साक्ष्य, हड्डियों से निर्मित सामग्री के साक्ष्य कहां से प्राप्त हो रहे हैं? सब राखीगढ़ी सभ्यता से मुझे प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है ना, ये जो चीजें, ये साक्ष्य वो कहां से प्राप्त हो रहे हैं? कि सब राखीगढ़ी सभ्यता से प्राप्त। ठीक है ना, आगे मैं बात करूं कि और कौन कौन सभ्यता जहां से कुछ ऐसे स्थल प्राप्त हुए हैं जहां से और भी चीजें हमें प्राप्त हुई। इन सारे साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए? सब राखीगढ़ी। ठीक है ना, तो अगले बार हम डिस्कस करते हैं। हम देखो अगली आ रही है हमारे पास कौन सी के साथ, संगोल। और संगोल खाए के साथ, संगोल है पंजाब के अंदर। सब उत्खनन करता कौन है? के सब ऐसे तलवार और आरसी बिस्ट के द्वारा इसकी क्या की, सब खोज की गई। के सब यहाँ से मिला क्या है? कि यहाँ से मिले सब हमें अग्निकुंड। अग्निकुंड के क्या प्राप्त हो रहे हैं? साक्ष्य। अग्निकुंडों से अनुमान लगाया जाए सब सामूहिक अनुष्ठानिक कार्य का कार्य होता होगा यहाँ। ठीक है ना, तो अगली क्या आ जाती है मेरे पास? संगोल। छोटी छोटी सभ्यताएं। ठीक है ना, संगोल के संगोल की साहब स्थिति की मैं बात करूं, साहब स्थिति कहां है इसकी? ये स्थिति वही साहब पंजाब। ठीक है ना, के साहब खोज और उत्खनन करता कौन से? खोज प्लस कौन है? उत्खनन। खोज और उत्खनन किसने किया है इसका? सब खोज और उत्खनन किया है एसएस तलवार, एसएस तलवार प्लस आरसी बिस्ट के द्वारा। एसएस तलवार आरसी बिस्ट के द्वारा क्या किया गया? साहब खोज और उत्खनन का कार्य किया गया है। कि साहब यहां से किसकी बात करूं? कि यहां से बात करता हूं किसकी? के साक्ष्यों की। के साक्ष्य में प्राप्त हो रहा है क्या? यहां से मुझे के साक्ष्य में प्राप्त हो रही है। यहां से मुझे क्या? अग्निवेदिका। अग्निवेदिकाओं के क्या प्राप्त हो रहे हैं? यहां से साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं। अग्निवेदिकाओं के साक्ष्य, अग्निवेदिकाओं के साक्ष्य कहां से प्राप्त हो रहे हैं? सब संगोल से मुझे प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है ना, अगली छोटी सी एक सभ्यता जिसको कहते हैं बाड़ा। और बाड़ा सभ्यता का सब कहां पे? कि बाड़ा सभ्यता में भी मेरी खान साहब पंजाब के कहां है? पंजाब के अंदर ही है। ठीक है ना, बाड़ा सभ्यता पंजाब के अंदर है साहब। इसकी कि यहाँ से मिला क्या है? कि साहब कुछ नहीं मिला, सिर्फ उत्तर हड़प्पा कालीन सभ्यता क्या मिल रहे हैं? साक्ष्य मिल रहे हैं यहाँ से। देखो अगली है मेरे पास क्या? बाड़ा। कि बाड़ा है कहां है साहब? अगर स्थिति की मैं बात करूं, स्थिति कहां है साहब? स्थिति इसकी कहां? पंजाब। ठीक है ना, अगर यहाँ साक्ष्य की मैं बात करूं, साक्ष्य क्या है साहब? उत्तर हड़प्पा कालीन, उत्तर हड़प्पा कालीन साक्ष्य प्राप्त हुए। जब हड़प्पा सभ्यता उत्तर हड़प्पा के टाइम पीरियड में थी, यानी कि मान लो आप 1750 बीसी के बाद की जो हड़प्पा का काल चल रहा है, उस टाइम के जो साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं वो प्राप्त कहां से हो रहे हैं? बड़ा सभ्यता से में प्राप्त हो रहे हैं। कहां से? बड़ा सभ्यता से में प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है ना, अगली मैं बात करूंगी सभ्यता के बारे में। तो अगली सभ्यता मेरे पास आ रही है कौन सी? कि बनावली। और बनावली कहां है साहब? हरियाणा के। कहां है? हरियाणा के अंदर है बनावली सभ्यता साहब। अगर मैं बात करूं किस नदी के किनारे के? रंगू नदी के किनारे के। खोज किसने की है साहब? खोज की है आरसी बिस्ट के द्वारा की थी। देखो देखते हैं अगली सभ्यता हमारी कौन सी है। तो अगली सभ्यता हमारे पास बनावली।
बनावली, ठीक है ना। अब बनावली सभ्यता के बारे में आपसे डिस्कस करूं, सबसे पहली बात तो हमारी व्यू आ जाती है क्या कि स्थिति कहां है, तो स्थिति कहां है साहब, हरियाणा के अंदर है। क्या साहब स्थिति, स्थिति कहां है इसकी, क्या हरियाणा, स्थिति कहां है इसकी, हरियाणा के अंदर। कौन सभ्यता है हमारी, कि हरियाणा के अंदर, हरियाणा के अंदर सभ्यता हमारी बनावली, कौन सी है, बनावली। अगर मैं बात करूं साहब इसका उपनाम क्या है, इस सभ्यता का उपनाम क्या है, तो इस सभ्यता का उपनाम है रूपनगर, उपनाम। उपनाम क्या है इसका, तो उपनाम है साहब रूपनगर। क्या नाम है इसका, रूपनगर इसका उपनाम है। अगर इसकी मैं बात करूं कि साहब किस नदी के किनारे, कोई ना कोई नदी रही होगी जिस कारण बनावली सभ्यता जहां पर उद्भव हुई है, ठीक है ना। तो नदी की अगर मैं बात करूं साहब, नदी कौन सी है, नदी है रंगून नदी। नदी कौन सी है, क्या रंगून नदी। रंगून नदी, सब रंगून नदी के पास कौन सी सभ्यता है, क्या बनावली सभ्यता। अगर मैं बात करूं साहब खोज, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं खोज किसने की है इसकी, कि खोज की गई है साहब कब, कि 1973 ईस्वी में, 1973 ईस्वी में। और 1973 ईस्वी की किसने साहब, कि आरसी बिष्ट के द्वारा, आरसी बिष्ट के द्वारा क्या की गई, इसकी खोज कर दी गई, ठीक है ना। खोज प्लस उत्खनन किसने के साथ, आरसी बिष्ट के द्वारा ही की गई, तो सब उत्खनन आ जाएगा फिलहाल। खोज और उत्खनन कौन है, क्या आरसी बिष्ट के द्वारा। देखो यहां से अगर मैं बात करूं कि साक्ष्यों में मुझे मिल क्या रहा है, तो सबसे पहली बात आ जाएगी यहां से प्राग हड़प्पा स्तर और एक उत्तर हड़प्पा स्तर, दोनों कालीन साक्ष्य मुझे प्राप्त हो रहे हैं। कहां से, क्या बनावली सभ्यता। देखो साक्ष्यों के अंदर बात आ जाएगी इस बार, जैसा आप साक्ष्य, साक्ष्यों की बात करूं तो साक्ष्यों में सबसे पहली क्या बात आएगी कि प्राग हड़प्पा स्तर और उत्तर हड़प्पा स्तर की क्या साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं यहां से। प्राग हड़प्पा, प्राग प्लस उत्तर हड़प्पा के साक्ष्य, प्राग प्लस उत्तर हड़प्पा के साक्ष्य कहां से प्राप्त होने, के साथ बनावली हरियाणा सभ्यता से मुझे प्राप्त हुए। अगर मैं बात करूं साहब और क्या प्राप्त हो रहा है यहाँ से, कि साक्ष्यों के अंदर बात करूं साहब साहब अग्निकुंडों के साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं, किसके, अग्निकुंडों के साक्ष्य यहां से प्राप्त हो रहे हैं। अग्नि कुंडों के साक्ष्य, अग्निकुंडों के क्या प्राप्त हो रहे हैं, क्या साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं, ठीक है ना। अगर मैं और बात करूं और साक्ष्यों में यहां से क्या प्राप्त हो रहा है, कि बनावली हरियाणा के अंदर में क्या प्राप्त है, मिट्टी का खिलौना प्राप्त हो रहा है, किसका, हल्का, यानी कि हल्का मिट्टी का एक खिलौना प्राप्त हुआ है, कहां से, बनावली से। मिट्टी का, मिट्टी का हल्का खिलौना, मिट्टी का हल्का खिलौना। और मिट्टी के हल्का खिलौना कहां से प्राप्त हो रहा है, किसका, बनावली से प्राप्त हो रहा है, ठीक है ना। अगली मैं बात करूं यहां से जल निकास प्रणाली व्यवस्था का क्या मिल रहा है, सब अभाव मिल रहा है यहां से, क्या पता, जल निकास प्रणाली अवस्था का, व्यवस्था का क्या मिल रहा है, अभाव। यानी कि यहाँ के मकानों से जो जल निकलता था, जल को निकलने के बाद उचित स्थान पर जाने की कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी, यानी कि नालियों की कोई ऐसी व्यवस्था नहीं की गई थी यहाँ पर,
जिससे कि पानी का ठहराव ना हो, ठीक है ना। तो क्या, जल निकास प्रणाली, जल निकास प्रणाली व्यवस्था का अभाव, ठीक है ना। जल निकास प्रणाली व्यवस्था का क्या था, जैसा अभाव था, क्योंकि यहाँ पर प्रॉपर तरीके से नाली हमें नहीं मिल पाई है साक्ष्यों के रूप, ठीक है ना। अगर यहां से मैं बात करूं सब और क्या प्राप्त हो रहा है, कि यहां से हमें जौहरी की दुकान प्राप्त हो रही है। यहाँ से किसकी, जौहरी की दुकान। तो अगला साफ आ जाएगा यहाँ से, जौहरी की दुकान क्या प्राप्त हो रही है, यहाँ से जौहरी की दुकान प्राप्त हो रही है, ठीक है ना। जो जौहरी की दुकान मिल रही है, यहां से हमने क्या, सोना, ठीक है ना, लाजवर्त, और दूसरा कार्मेनियम। पहले तो क्या है कि सब सोना, दूसरा लाजवर्त, तीसरी चीज क्या आएगी, कार्मेनियम। इनका उपयोग किया जाता था किसके लिए, सब मन के बनाने के लिए, मन के बनाने के लिए, ठीक है ना। जब जौहरी की दुकान यहां से हमें प्राप्त हो रही है, तो अनुमान लगा के साहब जो ये सभ्यता है, कौन सी बनावटी सभ्यता, यहाँ क्या, समृद्ध लोगों का समूह यहाँ निवास करता था। किसका, समृद्ध लोगों का समूह यहाँ निवास करता था, इससे अनुमान लगाया जा रहा था। देखना, यहां समृद्ध लोगों का निवास स्थान था, निवास था कह लो। यहाँ क्या, समृद्ध लोगों का क्या था, निवास था। किसका, समृद्ध लोगों का क्या था, निवास था। कहां, बनावली हरियाणा के, ठीक है ना। अगर इस बनावली जो हरियाणा के अंदर ये सभ्यता प्राप्त हो रही है, यहां से अगर मैं अन्य साक्ष्यों की बात करूं कि यहां से मुझे और कौन कौन से साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं, तो देखो, अगर यहां से अन्य साक्ष्यों की मैं बात करूं कि साहब अन्य साक्ष्य, अन्य साक्ष्यों की अगर बात करता हूं तो सुनना कि अन्य साक्ष्यों में सबसे पहले तो क्या है, यहां से मुझे क्या की व्यापारिक कोठी प्राप्त हो रही है। क्या प्राप्त हो रही है, व्यापारिक कोठी। यानी व्यापारिक कोठी का मतलब है व्यापारी का एक मकान प्राप्त हो रहा है। यहां किसका, व्यापारी का मकान प्राप्त होता है। व्यापारी के मकान के साक्ष्य, व्यापारी के मकान के साक्ष्य। अब जो व्यापारी का ये मकान है, ये व्यापारी के मकान के अंदर है कैसा, कैसा बहुकक्षीय है। कैसा, बहुकक्षीय है। यानी कि यहाँ दो या दो तीन चार कमरे प्राप्त हुए हैं। कहां, दो चार पांच कमरे का प्राप्त हुए हैं, व्यापारी के मकान के अंदर है। तो कैसा हो गया, साहब बहुकक्षीय। देखना, बहुकक्षीय कैसा है, साहब बहुकक्षीय, ठीक है ना। कि यहां से हमें किसके साथ, रसोई के साक्ष्य यहां से प्राप्त हो रहे हैं, शौचालय के साक्ष्य भी यहीं से प्राप्त हो रहे हैं। तो अगली चीज देखना कि साहब किसके, रसोई के साक्ष्य, ठीक है ना। इसके अलावा किसके, कि शौचालय के साक्ष्य,
शौचालय के साक्ष्य, रसोई के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए, शौचालय के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हो गए, ठीक है ना। उसके अलावा क्या मिल रहा है कि साहब बांट मिल रहा है, जो किसी योजना के तोल के उपयोग में यूज लिया जाता होगा, किसके उपयोग में, तोल के रूप में। तो क्या प्राप्त हुआ कि साहब बांट, बांट के क्या है कि साहब साक्ष्य प्राप्त हुए, बांट के साक्ष्य भी यहां से मिल, कि यहां से और कैसे मिल, क्या चीज मिल रही है यहां से, कि यहां से हमें आरे नुमा मिट्टी का पहिया प्राप्त हो रहा है, यानी कि एक पहिया मिला जिस पर क्या कि आरे नुमा है, और आरे नुमा जो पहिया वो किसका, सब मिट्टी का, तो मिट्टी का आरे नुमा क्या पहिया प्राप्त हुआ है, पहिए के क्या साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। आरे नुमा मिट्टी के पहिए के साक्ष्य, आर्यनो मिट्टी के पहिए के क्या साक्ष्य, तो आर्यनो मिट्टी के पहिए के साक्ष्य भी कहां से प्राप्त हो रहे हैं कि साहब इस कौन सी बनावली हरियाणा के अंदर से प्राप्त। अगर मैं और बात करूं साहब यहां से कि तांबे के बानागर प्राप्त हो रहे हैं यहां से, कि बाण मिले किसके के साथ, तीर कमान के उपयोग में जो बाण उपयोग में लिए जाते हैं, बाण किसके साथ, तांबे के। तो यहां से क्या तांबे के बानाग्र, यानी बानाग्र होते हैं ताम, जो अपन का तीर होता है, उस तीर के ऊपर जो नुकीला जो लगा होता है, वो नुकीला ऐसे वाला पार्ट होता है, ये वाला पार्ट, इसको बोलते हैं बानाग्र। ये बानाग्र किसके बने हुए हैं, सब तांबे के। तो यहां से क्या प्राप्त हो रहा है कि तांबे के बानाग्र, तांबे के बानाग्र के साक्ष्य, तांबे के बानाग्र के साक्ष्य भी कहां से प्राप्त हो रहे हैं, सब बनावली हरियाणा के तट से प्राप्त, ठीक है ना। और क्या प्राप्त हो रहा है, यहां से प्राप्त हो रहे हैं मुझे क्या, जौ के साक्ष्य। तो देखना अगले साक्ष्यों में मेरे पास कौन सा साक्ष्य आ रहा है, सब जौ के साक्ष्य, यानी कि बनावली हरियाणा के अंदर जिस फसल का उपयोग किया जाता है उस फसल के अंदर क्या है कि सब जौ का भी उपयोग किया जाता होगा खाने के लिए, यानी कि जौ फसल को बोते होंगे ये, तो जौ के साक्ष्य भी कहां से प्राप्त हो रहे हैं कि सब बनावली हरियाणा के अंदर से मुझे प्राप्त हो रहे हैं, ठीक है ना। अगर और साक्ष्यों के अंदर मैं आपसे बात करूंगी साहब और साक्ष्य यहां से क्या क्या प्राप्त हो रहे हैं, तो यहां से मिल रही है साहब मुझको क्या, मुझे मिल रही है साहब ये मिट्टी की मृण मूर्ति, मिट्टी से निर्मित मात्र मृण मूर्ति मिल रही है, ठीक है ना, जिसके कहते हैं कि जिसके नाभि से कुछ को प्रस्फुटित होते हुए दिखाया, कुछ को प्रस्फुटित होते हुए दिखाया गया। तो यहां से क्या प्राप्त हो रही है कि मिट्टी की मात्र मृण मूर्ति प्राप्त हो रही है। यहां लिख देता हूं, मिट्टी की मात्र मृण मूर्ति के साक्ष्य, मात्र मृण मूर्ति के साक्ष्य भी कहां से प्राप्त होने के सब बनावटी हरियाणा के। तो ये कुछ छोटे छोटे फैक्ट थे जो हमें कहां से मिल पाए कि सब बनावटी हरियाणा समझे, या फिर कुछ ऐसे साक्ष्य थे जो कहां से मिले सब बनावटी हरियाणा के अंदर से मुझे प्राप्त। अगली बात करूं साहब अगली एक छोटी सी सभ्यता जिसका नाम क्या है कि साहब बालाकोट, और बालाकोट है कहां, साहब बालाकोट है बलूचिस्तान के अंदर। कहां है, बलूचिस्तान के अंदर। तो देखते हैं साहब इसकी खोज किसने की है, इसके क्या मिलेगा, क्या क्या चीज यहां से मिली। तो अगली सभ्यता आ रही है मेरे पास कौन सी, कि अगली सभ्यता आ रही है मेरे पास कौन सी कि साहब बालाकोट, और बालाकोट है कहां की स्थिति इसकी, कहां के साथ स्थिति है इसकी, कहां बलूचिस्तान, और बलूचिस्तान कहां के साथ, पाकिस्तान के अंदर। कहां है, पाकिस्तान के अंदर। अगर मैं खोज की बात करूं तो खोज किसने की, जॉर्ज ऑफ डेल्स के द्वारा की गई। साक्ष्यों की अगर बात करूं तो साक्ष्य कौन कौन से, साहब किलेबंदी के साक्ष्य यहां से मिल रहे, बंदरगाह के साक्ष्य यहां से मिल रहे, सीप समृद्ध सीप उद्योग के साक्ष्य भी कहां से प्राप्त हो रहे हैं, साहब यहीं से प्राप्त हो रहे हैं। कहां से, कि साहब मेरे जो बालाकोट सभ्यता। तो देखो बालाकोट,
और बालाकोट कहाँ है साहब? देखो बालाकोट, ठीक है ना। अगर बालाकोट की अगर बात करूं साहब, स्थिति कहाँ है इसकी? देखो स्थिति स्थिति की अगर मैं बात करूं आपसे, स्थिति कहाँ है साहब? बलूचिस्तान। और बलूचिस्तान कहाँ है साहब? पाकिस्तान में। बलूचिस्तान कहाँ? पाकिस्तान के अंदर। कौन सी सभ्यता है कि साहब? बालाकोट सभ्यता है, ठीक है ना। साहब खोजकर्ता कौन है इसका? कि साहब खोजकर्ता है इसका सर 1979 ईस्वी में किसने किया साहब? जॉर्ज ऑफ टेल्स के द्वारा। ये इसका क्या है साहब? उत्खनन करता है। कौन है? उत्खनन करता। तो खोज और उत्खनन करता दोनों जगह जाएंगी मेरे। चलो खोज ही लिख लो, एक ही बात है वो। तो उत्खनन करता वही होता है। खोज कब की गई साहब? 1979 ईस्वी में। कि किसके द्वारा की गई? जॉर्ज एफ डेल्स। जॉर्ज ऑफ डेल्स के द्वारा क्या की गई साहब? इसकी खोज की गई है। यहां से अगर मैं साक्ष्यों की बात करूं कि यहां से कौन कौन से मुझे साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं, तो देखना कि साहब साक्ष्य क्या क्या प्राप्त हो रहे हैं यहां से मुझे। तो देखना साक्ष्य कौन कौन से प्राप्त हुए यहां से मुझे। कि साक्ष्यों की अगर बात करूं तो साक्ष्यों मुझे क्या मिल रहे हैं कि साहब किलेबंदी के साक्ष्य। किसके? किलेबंदी के क्या मिल रहे हैं कि साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं। कि और क्या मिल रहा है यहां से कि बंदरगाह नगर, बंदरगाह के साक्ष्य, ठीक है ना। और क्या चीज प्राप्त हो रही है यहाँ से कि साहब यहाँ से एक तो चीज क्या होता है, किलेबंदी के साक्ष्य प्राप्त हो गए, बंदरगाह के साक्ष्य प्राप्त हो गए। अब जब बंदरगाह के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हो रहे हैं तो अनुमान लगाए साहब ये क्या औद्योगिक नगर रहा होगा? क्या रहा होगा? औद्योगिक नगर रहा होगा, जहाँ से क्या होता होगा? व्यापार होता होगा। क्या होता होगा? व्यापार। उसके अलावा यहाँ से क्या समृद्ध सीप उद्योग की क्या मिलेंगे? साक्ष्य यहाँ से प्राप्त होंगे। जब बंदरगाह प्राप्त हो तो उद्योग तो होगा। उद्योग किसका हो रहा है? सब सीप का। तो सीप का उद्योग हो रहा है, वो भी किस रूप में? सब समृद्ध रूप में। क्या बनाते होंगे? सीप से सब गहने बनाते होंगे, ठीक है ना। तो समृद्ध सीप उद्योग के साक्ष्य, समृद्ध सीप उद्योग के साक्ष्य मुझे कहां से प्राप्त हो रहे हैं? कि सब बालाकोट सभ्यता से मुझे प्राप्त हो, ठीक है ना। ये थी छोटे से फैक्टे बालाकोट सभ्यता के बारे में। थोड़ा सा एक छोटी देख दो सभ्यता हो रहे हैं, जिसके बाद हमारा सिंधु घाटी सभ्यता की ये जो जर्नी है पूरी हो जाएगा। उसके बाद नगर नियोजन उसका नाली व्यवस्था कैसी थी, या सड़क नियोजन कैसा था, उन चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले छोटी छोटी सभ्यता उनके बारे में भी देख लेते हैं। देखो क्या अगली सभ्यता आ रही है मेरे पर? कौन सी? आलमगीर। कौन सी है? आलमगीर सभ्यता। देखो आलमगीर। कैसा? आलमगीर जो सभ्यता है, ये आलमगीर सभ्यता है कहाँ? स्थिति कहाँ है इसकी? साहब जो आलमगीर सभ्यता है, ये सभ्यता है साहब मेरी कहाँ? यूपी के अंदर। अगर मैं बात करूं सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे जो पूर्वी स्थल है, सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे पूर्वी स्थल है वो कौन सा है साहब? ये आलमगीर है। और कहाँ? यूपी के अंदर है। कि नदी कौन सी है? कि नदी है साहब हिंडन नदी। कौन सी नदी किनारे बसी हुई है? हिंडन नदी के किनारे बसी हुई है। कि खोजकर्ता कौन है? साहब खोज की गई सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के द्वारा क्या की गई साहब? इसकी खोज की गई है। कि साहब उत्खनन किसने किया? कि उत्खनन किया साहब जगत
शर्मा के द्वारा। किसके द्वारा किया गया? यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा इसकी क्या किया गया है साहब? उत्खनन किया गया है। अगर मैं बात करूं कि साहब साक्ष्यों के रूप में, साक्ष्य रूप में यहां से प्राप्त हो रहे हैं मुझे क्या? कपास के क्या मिल रहे हैं? सब साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं। तो देखो आलमगीर, इसके बारे में देखो, जो आलमगीर सभ्यता के साहब है कहां स्थिति? क्या स्थिति है साहब? कहां? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश के अंदर कौन सी है साहब? आलमगीर सभ्यता। क्या साहब नदी किस नदी के किनारे बसी हुई है? क्या नदी के किनारे बसी हुई है? कौन सी? हिंडन नदी। हिंडन नदी किनारे कौन सी बसी हुई है? क्या आलमगीर सभ्यता बसी हुई है। ठीक है ना। क्या साहब खोज, तो खोज कौन की है इसकी? खोज की गई है इसकी किसके द्वारा? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के द्वारा क्या की गई है? इसकी खोज की गई है। अगर मैं बात करूं साहब किसकी, के साहब इसका उत्खनन करता कौन है? उत्खनन, तो उत्खनन किसने किया है? उत्खनन किया साहब यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा। शर्मा, ठीक है ना। के साहब खोज के सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के द्वारा, के खोज के यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा। अगर मैं यहां नोट लगा के एक चीज लिख देता हूं, नोट में देखना, देखो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल आलमगीर है। यानी सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है वो कौन सा है? क्या आलमगिरी है। अगर मैं साक्ष्यों की बात करूं, साक्ष्य क्या प्राप्त हो रहे हैं? तो साक्ष्यों में देखना, यहां से कपास के साक्ष्य प्राप्त हुए। ठीक है ना। कपास के क्या मिल रहे हैं? यहां से साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं। कहां से? सब आलमगीर यूपी से प्राप्त। ठीक है ना। अगली सी एक छोटी सी सभ्यता जिसकी सभ्यता का नाम कौन से? साहब कुणाल सभ्यता। और कुणाल सभ्यता भी कहां है? हरियाणा के अंदर। कहां है? हरियाणा के अंदर है। कि साहब खोज किसने की? खोज की जेपी जोशी के द्वारा और आरसी बिष्ट के द्वारा। देखो छोटी सी सभ्यता जिसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि कुणाल और कुणाल सभ्यता कहां है साहब? देखो जो कुणाल सभ्यता है जिसकी स्थिति की बात करूं मैं आपसे, स्थिति कहां है इसकी साहब? क्या स्थिति है साहब? कहां? हरियाणा। कुणाल भी कहां है? हरियाणा के अंदर। ठीक है ना। कुणाल सभ्यता कहां है? हरियाणा के अंदर। ठीक। क्या साहब खोज किसने की है? के खोज की है एक तो कौन है हमारे साथ? आरसी बिष्ट। और कौन से? जेपी जोशी के द्वारा की। देखो खोज और उत्खनन, खोज और दूसरा क्या? उत्खनन। खोज और उत्खनन किसके द्वारा किया गया है? कैसा खोज और उत्खनन किया? वो खोज और उत्खनन किसने किया? जेपी जोशी। जेपी जोशी प्लस
आरसी बिस्ट के द्वारा। ठीक है ना। अगर यहां से साक्ष्यों की अगर मैं बात करूं साहब, यहां से कौन कौन से हमें साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं, यहां से हमें कौन कौन से साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं, तो यहां से चांदी का मुकुट, सोने के गहने, चांदी का मुकुट भी यहीं से मिल रहा है, सोने के गहने से यहीं मिल रहे हैं, सीप उद्योग के साक्ष्य भी यहीं से प्राप्त हो रहे हैं, सीप की मोहरें यहां से प्राप्त हो रही हैं। ठीक है ना। तो देखना जैसा आप कौन सी है मेरे पास साक्ष्य, और साक्ष्यों में अगर बात करूं तो यहां से क्या प्राप्त हो रही है कि सब चांदी का मुकुट, चांदी का मुकुट, चांदी के मुकुट के क्या साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए, कैसा कुणाल सभ्यता से प्राप्त हुए। और क्या प्राप्त हुआ, कैसा सोने के गहने, सोने के गहने, चांदी का मुकुट, सोने के गहने कहां से प्राप्त हुए, कैसा कुणाल सभ्यता से प्राप्त हुए। दूसरी सीप की मोहरें, सीप की मोहरें भी कहां से प्राप्त हो रही हैं, कि साहब इस कुणाल सभ्यता से प्राप्त हो रही हैं। और क्या प्राप्त हो रहा है कि साहब लाल रंग के मृतवाण प्राप्त हो रहे हैं यहां से, लाल रंग के मृतभांड, लाल रंग के क्या है मृतभांड, और लाल रंग के मृतभांड भी कहां से प्राप्त हो रहे हैं साहब कुणाल सभ्यता से प्राप्त। ये आपकी सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ स्थल थे जिनके बारे में हमने डिस्कस किया। अगली क्लास में हम इसी सभ्यता वाले चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन स्थलों की जगह हम बातें करेंगे धार्मिक जीवन की, यहाँ सामाजिक जीवन की, यहाँ पर नगरीय, नगरीय किस प्रकार का नगरीय था, ठीक है ना, किस प्रकार की सड़कें थी, किस प्रकार की नालियां थी, इन सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे क्या नेक्स्ट क्लास। लेकिन अगर आपको हमारे द्वारा या हमारी पूरी टीम के द्वारा जो मेहनत की जा रही है, अगर वो मेहनत अच्छी लग रही है, तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इस टॉपिक से रिलेटिव आपके कोई भी संशय या कोई भी क्वेश्चन हो तो ज्यादा से ज्यादा क्या करें, कमेंट करें, जिससे आपकी असुविधाओं का हम क्या कर सकें, सब सॉल्यूशन निकाल सकें। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए राधे राधे।